नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे में चुनाव है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कलयुग में रहने वाले लोग अचानक सतयुग में आ गए हैं। हमारे नेता एकदम से धार्मिक हो चले, कोई मंदिर धूप लगा रहा है तो कोई अनुष्ठान कर रहा है, और उसके बाद चुनाव में विकास के वादे, दावे और इरादे कहीं गुम हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रामायण के सारे पात्र चुनावी रण में उतर आए। योगी आदित्यनाथ हनुमान जी को दलित बता रहे हैं, तो अमित शाह जनता को शिव, तो वहीं ये भी दावा किया कि सूबे में बीजेपी सरकार अंगद का पांव है, जिसे कोई उखाड़ नहीं सकता। वहीं राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में मुसलमानों का जिक्र तक नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के लिए वादे तो किए गए, लेकिन मुसलमानों का नाम यहाँ भी नदारद है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब की बार हिंदुत्व सॉफ्ट, सियासत टिप टॉप। तो क्या मान लिया जाए कि इस बार भगवान के नाम से ही सधेंगे सियासी समीकरण? क्या धर्म की महाभारत में गुम हो गया है विकास का मुद्दा? क्या धर्म के नाम पर शुरू हो गई है वोटों के ध्रुवीकरण की कवायद? क्या धर्म पर आ चुकी है सत्ता की धुरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी बात सॉफ्ट हिंदुत्व से बनेगी सरकार? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमन शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील शर्मा जी, आप नेता ईश्वर सिंह जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से महिपाल महला जी। और इन सभी से हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा का रुख करें उससे पहले टोंग का रुख कर लेते हैं, जहां पर जनसभा को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सचिन पायलट। उम्मीदों पर पानी फेरने की एक नया दौर शुरू होगा, जहाँ किसान, नौजवान, गरीब की आवाज जयपुर में सुनी जाएगी। और मैं आपका उम्मीदवार बनकर आपके बीच में आया हूँ। आपने जिस उत्साह से, जोश से हम सबका स्वागत किया, उसको देखकर मन में संतोष है। इस पंचायत से भारी बहुमत से जीतनी चाहिए। आप सब लोग मिलकर 7 तारीख को आपके निशान पर बटन दबाकर, और साथियों जोश से मारनी पड़ती है। जोश बहुत है, लेकिन जब तक टीकी नहीं दबेगी, जब तक बटन नहीं दबेगा 7 तारीख को दबाना, लेकिन दबाना इतनी कि रिकॉर्ड बने। राजस्थान के इस चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस का बहुमत कहीं हो तो टॉप विधानसभा क्षेत्र आप सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, सभी साथी, परिवार के, पड़ोस के सब लोग मिलकर बिना भेदभाव के सब मिलकर वोट डालो। चुनाव जीतने के बाद मैं टोंक जिले की और टोंक विधानसभा क्षेत्र की शक्ल सूरत बदल देंगे। विकास के काम होंगे। आप सबने स्वागत सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, नारा देना, जोर से देना कांग्रेस पार्टी का, समझना जीत का जयकारा है। कांग्रेस पार्टी और चलिए अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ टोंक की तस्वीरें आपको दिखाई, यहाँ पर सचिन पायलट चीफ संबोधित कर रहे थे, तो अब जोधपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर अमित शाह नजर आ रहे तस्वीरों में। और आज जोधपुर में ही रात्रि विश्राम भी होगा। कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे अमित शाह। तो जोधपुर में ही रात्रि विश्राम आज करेंगे अमित शाह। हालांकि दिन भर किस तरह से जनसभाओं को संबोधित किया, रोड शो की बात हो, रैली की बात हो, बीजेपी के लिए और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान पूरे देश में किस तरह से भगवा रंग में एक एक करके राज्य रंग को रंगते जा रहे हैं बीजेपी, और जनता की चॉइस है ये, जनता ने चुना है। इसका जिक्र भी अपने संबोधन में अमित शाह ने आज किया। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जोधपुर की तस्वीरें। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके अमित शाह। आज जोधपुर में ही रात्रि विश्राम होगा और कल दिल्ली के लिए रवाना होगा। और चलिए हम बात करते हैं, चर्चा का रुख करते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं हम, और मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सवाल सुमन जी आपसे ही रहेगा। आप लोग दावे कर रहे हैं कि सरकार हमारे बनेगी। सबसे पहले तो हम सवाल, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व से ही यहाँ सरकार बनाने वाले हैं?
क्यों इतने इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत हो रही है? देखिए श्वेता जी, मैं बहुत ही आदरपूर्वक कहना चाहूँगी कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास जो आधार है वो हमारा काम है। उस आधार पे हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमने 5 साल जनहित में जो काम किए और इसी मुद्दे पे हम ऑपोजिशन से बात करना चाहते हैं। लेकिन ऑपोजिशन वाले 5 साल सदन में आना चाहिए था अपनी बात रखने के लिए, उससे नदारत रहे। और अब जब चुनाव का समय आ गया तो वो ऐसे ऐसे इश्यूज़ को रेज कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इशू था, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, कि मुख्यमंत्री के नमस्कार करने के तरीके पे इनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने किस प्रकार का कटाक्ष किया। तो चुनाव को किस डायरेक्शन में कांग्रेस ले जाना चाहती है, मेरे दिमाग से तो पड़े। हम लोग तो विकास में ही चाहते हैं। एक बात बहुत विकास के नाम पर, लेकिन आप लोग के बीजेपी के भी जितने दिग्गज नहीं, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली श्वेता जी, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली शुरुआत में, कि कलयुग से सतयुग की ओर आ रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? हम सतयुग की तो बात करते हैं कि सतयुग अगर हमारा भारत बन जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी? मौजूदा हालात पर, मौजूदा मुद्दों पर बात क्यों न करें सुमन जी? बात तो ये होती, सुशील जी 60 साल को हमने देखा है। ठीक है, राजस्थान की परिपाटी नहीं थी सुशील जी, उत्तर प्रदेश में होता होगा ऐसा, लेकिन राजस्थान की परिपाटी नहीं थी। जिस तरह से इस बार चुनाव प्रचार में रुख कर लिया है लोगों ने, एक अलग ही राह पर जा रहे हैं प्रचार प्रसार में। कहाँ मुद्दे रह गए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो? कांग्रेस में भी कम नहीं है ये। देखिए, हम तो जो कांग्रेस का जो मुद्दा है वो है विकास, बेरोजगारी और जो समस्याएं पिछले 5 साल में जनता ने जो झेली हैं। कांग्रेस आम आदमी के साथ संघर्ष में खड़ी रही है, चाहे किसानों की समस्याओं का मामला हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे महंगाई का मामला हो, हर जगह कांग्रेस ने संघर्ष किया है। अब चूंकि पिछले लोकसभा आपने देखे, अलवर और अजमेर में भाजपा जिस तरह बुरी तरह से हारी, तो उसे पता लग गया है कि जनता का मैंडेट क्या है, जनता का मानस क्या है। अब उनको महसूस हो गया है कि चुनाव ऐसे तो जीत नहीं सकते, तो योगीराज जी की मीटिंगें जगह जगह कराओ, राजस्थान में अशांति फैलाओ और जिस तरह का वातावरण बनाओ कि मूल समस्याएं हट जाएं। और दूसरा, सुमन जी ने जो कहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है, मुख्यमंत्री जी की भावनाएं कभी भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी के अपमान करने की या पीड़ा पहुंचाने की नहीं है। नमस्कार करने के तरीके पे प्रश्न लगाया उनका ये था कि राजस्थान वीरों की भूमि है और राजस्थान के मुख्यमंत्री को सीधे खड़े रह बात करनी चाहिए। अच्छा, तो अगर झुक के नमस्कार कोई करता है तो ये गलत तरीका है? ये अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति है, तो महिलाओं की सोच का पता चलता है। राजस्थान का नेतृत्व कर रही है, सुशील जी बहुत बुरी नजर से उन्होंने कहा, पटाने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। सुशील जी, झुककर नमस्कार तो आमतौर पर किया जाता है, शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत ही अशोभनीय संसदीय भाषा का प्रयोग किया उन्होंने महिलाओं के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री का अपमान नहीं किया, उन्होंने राजस्थान की तमाम महिलाओं का अपमान किया। जो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, मैंने राजस्थान के श्रीमान अशोक गहलोत जी की सोच महिलाओं के प्रति ऐसी है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। सुशील जी, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो ना। जो 2013 में वादे करके आपके मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो ना। लेकिन इस बात का भी ज्यादा जिक्र नहीं होता है कि आप लोग क्या करेंगे, इस बात का भी ज्यादा जिक्र नहीं होता है। पिछली सरकार का फेल्यूर आप गिनाते वो ज्यादा होता है। ईश्वर सिंह जी, सुना आपने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातें आपके मुख्यमंत्री की सोच पता चल रही है। राजनीति यहाँ महिला सुरक्षा और महिलाओं के बारे में बात करते हैं और महिलाओं की ऐसी सोच रखते हैं। ईश्वर जी, मैडम पहले इनको बंद करें फिर आप बताएं। जी आप बोलिए। हाँ, बताएं क्या पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि किस राह पर प्रचार प्रसार जा रहा है। जिस तरह से आप चुनाव को देख रहे हैं, राजस्थान के चुनाव आपने और भी देखे होंगे, लेकिन इस बार की परिपाटी ये नहीं है जो नजर आ रहा है। ऐसा है मैडम, सारी दुनिया समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। कांग्रेस ने राज पहले करके और इस जनता का नाश किया और अब बीजेपी जो है ना, ये अपने धार्मिक मुद्दे लाके और जनता का सत्यानाश कर रही है। कांग्रेस ने जनता को पहुंचाया हॉस्पिटल में और ये बीजेपी वाले जो है ना आईसीयू में पहुंचा देंगे। और दुर्भाग्य ही इस देश का कि आज 60% जनता देश की खाने को, पीने को, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब चीज़ें, सुविधाएं जो मूलभूत हैं, जिन पे चर्चा होनी चाहिए, उनको तो छोड़ दी और ये भगवान भरोसे जो है ना चल पड़े हैं और भगवानों को ढूंढते फिर रहे हैं और उनकी जातियां ढूंढते फिर रहे हैं। ढूंढना चाहिए इनको गरीब लोगों को और उनकी कोई मदद करने वाली बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इनके बस का नहीं है, वादे इस तरह के कर लिए, अब दोबारा कर नहीं सकते, तो ये इन विषयों के अलावा बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा। चलिए ठीक है, मुद्दे ही नहीं रह गए इनके पास कुछ बात करने को, और इसलिए डाइवर्ट करने की कोशिश है कि भटकाया जाए यहाँ पर। महिपाल जी,
आखिर ऐसी क्या वजह आप मानते हैं कि क्या हिंदुत्व को लेकर, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर या फिर भगवान की भी अब जाति की बात की जाती है, इंसानों की गोत्र जाति धर्म की बात की जाती है, इन सब से क्या जनता को लुभाया जाएगा? इन सब से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वेता जी, इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो, सारी चीजें समझती है। राम से राजनीति की शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज हनुमान जी के बारे में बात कर रही है, और हमें तो ये अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आने वाले 2-5 दिन बाद रावण को भी मुसलमान बताने का काम करेंगे। इन लोगों की सोच ये दर्शाती है, जिस प्रदेश की हमने कल्पना की थी कि हमारा सुनहरा और प्यारा प्रदेश है, उस प्रदेश के मुद्दों की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। रही बात कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी कहीं इनको ना काउंटर कर पा रही है, ना कांग्रेस पार्टी कहीं पिछले 4.5 साल से प्रदेश की जनता में थी। 4.5 साल कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में फैल रही। 163 सीटें देख के भारतीय जनता पार्टी को जो इतने विश्वास के साथ सत्ता में बैठाया था, वो फैल थी। महिपाल जी, आप क्या कर लेंगे? जी, नई पार्टी आपकी बनी है, बीजेपी कांग्रेस, यहाँ पर किस तरह से दबदबा दोनों पार्टियों का रहा है, किस तरह से सरकारों ने काम किया है, सबको पता है। पार्टियों के क्या कर लेगी नई पार्टी? उन मंसूबों पे हम लोग हमारा चुनाव चिन्ह बोतलों से पानी फेरने का काम करेंगे। 4.5 साल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई है। वो लड़े हैं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए, हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए। आज बात होनी चाहिए बेरोजगारी को लेके, आज बात होनी चाहिए निजीकरण के बहाने जो स्कूलों को बंद कर दिया गया, उन चीजों को लेके बात महंगाई पे होनी चाहिए। इस प्रदेश को कहां ले जाया जा रहा है? एक डाइवर्ट करने के लिए बाहर से थोपे सुमन जी, क्या वाकई में डाइवर्ट करने? देखिए, आपने बोला विकास आप लोगों ने बहुत किया है, विकास को लेकर गौरव यात्रा निकाली गई, विकास को लेकर जनसभाएं की जा रही है, आम जन के बीच पहुंचा जा रहा है। जब विकास अच्छा किया है तो विकास और उन मुद्दों को लेकर क्यों ना बात की जाए? जाति गोत्र पर जाए। श्वेता, इसी पे कहना चाह रही हूँ महिपाल जी से भी, और अपने जो आप पार्टी के हमारे यहाँ आपके यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, इन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि देश में चर्चा होनी चाहिए कि छत, गरीब के सर पे छत है कि नहीं, गरीब की क्या स्थिति है, गरीब को रोटी मिल रहा है कि नहीं, गरीब के पास शौचालय है कि नहीं, गरीब नहीं, यही बता रही हूँ कि शायद ये 2015 के पहले की बातें कर रहे हैं। 2015 के बाद इन्होंने भारत को नहीं देखा। किस तरह राजस्थान भी बता रही हूँ, 95 सुन तो लो, अब विकास की बात सुनना नहीं चाहते। 95% शौचालय इस देश में निर्माण हुआ। 50 साल में 45% शौचालय इस देश में था, और मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, राजस्थान में मुख्यमंत्री की सरकार आई, 95% शौचालय इस देश में निर्माण। सभी विकास 2014 के बाद है। गरीब को छत मिले, महिला को रसोई मिले। इन्होंने क्यों नहीं सोचा आज तक कि गरीब महिला चूल्हे से रोटी बनाती है, आंख से कितने रुपए हो गए सिलेंडर के? सिलेंडर को हमने तो लेकिन आम लोगों के लिए दाम भी तो बढ़ गए, एलपीजी के दाम कहाँ पहुँच गए? आपको ये चीजें नहीं दिख रही है? हमें नहीं दिख रही। गाँव में कनेक्टिविटी, रोड बनवाया, हमने ग्राम पंचायत में स्कूल का निर्माण, पेट्रोल डीजल ये कहते कुछ हुआ नहीं। ठीक है सुशील जी, 50 साल अगर कांग्रेस का राज था तो कुछ नहीं हुआ, जो विकास हुए वो 2014 के बाद से ही हुए। सुशील जी, ये महिलाएं सुख शांति से रोजगार सबको मिल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा। सवाल तो ये है, कि मंदिर जाने से यहाँ पर सरकार बन जाएगी, जनता खुश हो जाएगी, प्रदेश विकास कर जाएगा। सुशील जी बढ़ गया है। सुशील जी एक मिनट, महिपाल जी एक मिनट, सुमन जी एक मिनट, राजस्थान को सुशील जी को तो सही। देखिए इनके उज्ज्वला गाँव की ढानी में जाओ, सड़कों को देखो जाके गैस सिलेंडर के बनी है। सुन लीजिए सुशील जी को भी सुन लीजिए। एक मिनट महिपाल जी, ठीक है। इनके गैस सिलेंडर की स्थिति ये है, क्या स्थिति बताइए? ये यूनुस खान जी वहाँ चूल्हे पे बैठ के रोटी खा रहे हैं। तो वो स्थिति जिसको मिला हुआ है, गैस सिलेंडर 400 का 900 रुपए कर दिया, 900 रुपए कर दिया, वो गरीब वो सिलेंडर खरीद ही नहीं पा रहा है। 900 रुपए आपके आपने ठीक है, चलिए ठीक है, विकास की आप बात करते हैं, विकास क्या हुआ तस्वीर आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि आप धर्म को लेकर सवाल तो इन्हीं के मुद्दे पर ही बात करते हैं। सुशील जी, सुशील जी मत रह गया क्या आपने गांव तक अस्पताल पहुंचाया? ठीक है आप विकास, ठीक है सुमन जी, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे कि विकास हुआ है, आप ये कह रहे विकास हुआ है। सवाल तो सुमन जी आपके लेकर ही बात है कि आपके विकास अगर हुआ है तो विकास ही क्यों न सिर्फ उत्तर है। सवाल ये लोग चाहते ही नहीं है, एक भी विकास ही क्यों न मुद्दा है।
अभी मैं बोलती हूँ तो बीच में कूद पड़ते हैं। मैं तो बताना चाहती हूँ कि सुनो, अगर आपको जानकारी नहीं है, ईश्वर जी, आप ठीक है, 2013 में चलिए ठीक है ईश्वर जी, आम आदमी पार्टी प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही है। तैयार नहीं हो ईश्वर जी, हमने क्या आप विकास को लेकर आप सोच रहे हैं? आप लोग हमेशा जिक्र करते हैं दिल्ली को लेकर कि दिल्ली जैसा यहाँ पर बना देंगे। सरकार तो आपकी बनेगी नहीं क्योंकि इतना ज्यादा मैंडेट आ नहीं पाएगा जैसा कहते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कड़ी टक्कर हम देंगे, कड़ी टक्कर आप देंगे। हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। हाँ। बाकी इन लोगों के जो दावे हैं ना, दिल्ली में सबको पानी पिलाएंगे, क्या किया, बिजली फ्री में देंगे। हम तो प्रदेश की बात कर लेते हैं। सुमन जी, प्रदेश हमारी की बात हो जाए, इनको कहाँ है ये, इनसे तो पूछो। इनका एक मॉडल बना ना दिल्ली। चलिए ठीक है ना, वो दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि एक ही जगह सरकार उनकी है, एक ही जगह सरकार है। ईश्वर जी, ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी दोनों, हालांकि कांग्रेस ने भी जो है ना काफी जो है ना सत्यानाश किया है, लेकिन जो है ना ये बीजेपी वाले ये झूठे लोगों के बादशाह हैं और इनके दावे सारे झूठे हैं। एक दावे की मैं उदाहरण देके आपको बता देता हूं। मोदी जी ने एक सभा में कहा है कि जो है ना किसानों की आय दुगुनी हो गई और 2022 तक मकान भी दे देंगे, आय भी दुगुनी कर देंगे। एनडीटीवी ने उसे महिला के घर जाके और इंटरव्यू लिया तो महिला बोलती है दिल्ली से एक अफसर आया था और उस अफसर ने हमें ये पढ़ाया गया कि हमसे आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो जवाब ये देना कि डबल हो गई, और वो रो रही थी। ऐसे ही अभी मोदी जी बोलते हैं ये विकास है, ऐसा विकास है, ये किस तरह से अगर बात कर रहे हैं? एनडीटीवी में मैं किसी चैनल का जिक्र नहीं करना और हमारे एक व्यक्ति को लाके आप 100 कर दो, आप जाइए ना गाँव में, आप मोहल्ले में जाइए ना, विकास की बात आप कर रहे हैं, मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों को लेकर चुनाव क्यों न लड़ा जाए? मुद्दे पीछे क्यों है यहाँ पर? हिंदुत्व, धर्म, जाति, गोत्र, ये सब क्यों फ्रंट में? हम बात ही नहीं करते, इसलिए कह रहे हैं बिजली, पानी, ये 5 इंसान के लिए क्या किया। इनसे तो पूछो, इनके मंत्री क्या चीज में लिप्त हैं, इनसे पूछिए तो सही। जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक चीज में महारती हैं, दिन के थर्मामीटर लगा के चेक किया जाए तो थर्मामीटर भी फट सकता है, इतने झूठ में दोनों महारती हैं। रही बात हमारे ऊपर, जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सीटें नहीं आ रही है, सरकार में नहीं आ रहे। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पे थी पिछली बार और भारतीय जनता पार्टी भी शुरुआती स्टेज में कहां थी? वो स्थिति इनकी अब होने वाली है। इस प्रदेश में मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, सुशील जी, विजन को मुद्दे लेकर चर्चा पीछे, होनी लेकिन चाहिए। धर्म जाति को लेकर बात की जाती है। ऐसा लगता है कंपटीशन हो रहा है कि वहां से अगर आप कुछ कह रहे हो तो यहाँ से हम भी 2 कदम आगे जाके बोलेंगे। विपक्ष के लोग, एक मिनट सुशील जी, लास्ट निश्चित रूप से मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ कि विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, विकास के परिणाम पे बात होनी चाहिए। जिस तरह से वातावरण जो राजस्थान में बनाया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे समय में जो बातें होनी चाहिए नहीं हो रही हैं। नोटबंदी से पूरे देश में कितनी बेरोजगारी फैली, आपने देखो जीएसटी से व्यापारियों को कितनी परेशानी हुई। आज जो कल कारखाना चर्चा में शामिल होने के लिए, तो हिंदुत्व सॉफ्ट है, सियासत टिप टॉप है। सियासत यहाँ पर करनी, कैसे भी जीतना है, साम दाम दंड भेद करना है, लेकिन कैसे भी जीत हासिल करनी है। और यही वजह है कि हिंदुत्व, धर्म, जाति यहाँ पर सबसे पहले है इन चुनावों में। चलिए, बिग फाइट लाइव में बस आज के लिए इतना ही, लेकिन पाली का हम रुख करेंगे जहां पर तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।